अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब अच्छे ठीक है। आज हम एमडी कैट और ई कैट का लेक्चर नंबर 1 कूलम्स का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले ये बात समझाऊंगा। मेरा लेक्चर थोड़ा सा लेंथ होगा, लेकिन उसमें आर टू आर चीजें कवर अप हो जाएंगी। मतलब ये नहीं है कि आप देखें किसी भी आप अकेडमी वगैरह में जाएंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन हो, तो आपको कोई भी एक चैप्टर होगा ना फिजिक्स का, उसमें तकरीबन 3 घंटे लगाएगा और आपको 2 लेक्चर देगा, 3 घंटे को चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा ये सीन नहीं होगा। मैं आपको हर चीज डिटेल में लेके जाऊंगा, हर चीज डिटेल में लेके जाऊंगा। मैंने एक लेक्चर देखिए, मैं एक टॉपिक एक घंटे का हुआ, कूलम्स का हुआ, कूलम्स ला 1 घंटे का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो तकरीबन 1.5 घंटे की होगी, कॉल्स का फिर 2 घंटे तक तकरीबन होगा। मतलब मैं लेक्चर लंबे लंबे होंगे थोड़े से। लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड 100% कॉन्सेप्ट होगा, उसके अंदर हर चीज कवर हो जाएगी, हर चीज। जैसे मध्यम मात्रा सवाल आ जाए, टेंशन नहीं लेनी, या हर चीज यहाँ पे कवर हो जाएगी। अच्छा, आप अपने कूलम्स ला पढ़ना है। इसके पहले छोटी छोटी बातें जो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस हमने वैसे याद रखनी है। क्या है? क्वांटिटेटिव लॉ है, क्वांटिटेटिव लॉ है। अब मैं ये चीज एक्सप्लेन करने लगे तो टाइम बहुत लग जाएगा ना, कि हमें बहुत सी कॉम्प्लेक्स सवाल हल करना है इस वजह से। क्वांटिटेटिव लॉ है, ठीक है। किसने दिया था? कूलम्स ने दिया था। वो क्या था? फ्रांस मिलिट्री इंजीनियर था, फ्रांस का मिलिट्री इंजीनियर था, मिलिट्री इंजीनियर था, ठीक हो गया। और कब दिया था? 1781 में दिया था उसने। बस ये छोटी छोटी बातें, बाकी तो आपको इंट्रो है ना, बस ये सब बातें याद कर लो, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक बार देखिए लेक्चर सही बन रहा है। चलो, हो गया नोट? हो सके नोट करो, हो गया। चलो, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, कॉलम्स ग्राफ के ऊपर। अच्छा, मैं आपको स्टार्ट से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने जैसे एफएसए हुआ वैसा एक्सप्लेन तो करूंगा नहीं, क्योंकि आपको पहले ही आता है। हम तो लेके चलेंगे। आपको पता है क्या पढ़ा है हमने? हमने कहा था फोर्स ऑफ सी है ना, वो डायरेक्टिव प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज 1 प्लस चार्ज 2, ठीक हो गया। और हम दूसरी बात क्या पढ़ी थी? हमने कहा था फोर्स ऑन सी इनवर्सली प्रोपोर्शन है आर के स्केयर की। हमने ये दो बातें पढ़ी हैं, ठीक हो गया। मतलब वो कहता है कि कोई भी दो चार्ज है, मिसाल तौर पर अगर चार्ज बड़ा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगी, अगर चार्ज छोटा होगा मतलब उसकी मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स भी क्या होगी? कम होगी, ठीक हो गया। और आर क्या कहता है? वो कहता है अगर दो चार्जेस है, ठीक है, उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो आप कर दोगे, बढ़ा दोगे तो फोर्स कम हो जाएगी, अगर डिस्टेंस कम कर दोगे फोर्स बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। ये मतलब आपको साथ साथ ऐसे हमने पढ़ा हुआ है। हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, ठीक हो गया। क्या आ जाएगा यहाँ पर? अगर हम प्रपोर्शन खत्म करें, क्या आ जाएगा बीच में? Q1 Q2 ओवर R का स्केयर आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे K क्या चीज है? ठीक हो गया। K यहाँ पे क्या है? ये कांस्टेंट है, ठीक हो गया। कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट ये नहीं कि हर चीज के लिए कांस्टेंट है, हर मीडियम के लिए कांस्टेंट होगा। मतलब वाटर है, उसका अलग कांस्टेंट है, ठीक हो गया। एयर होगा, उसका अलग कांस्टेंट है। ये नहीं कि आपको एयर वाटर सब के लिए एक है, नहीं, चेंज होगा। ये चेंज होगा, बताएंगे कैसे चेंज होता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक हो गया। इतने से बातें कर लिया आपने, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे ये के है, वो किस चीज पर डिपेंड करता है? ये चीज देखनी है आपने। के जो है ना, वो दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, ठीक हो गया। दो चीजों पर, एक आता है ऐसा यूनिट पर, एक ऐसा यूनिट। आपने कौन सा इसमें सिस्टम यूनिट यूनिट रखा, ऐसा यूनिट छोड़ेगा। अब देखो सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या चीज? सिस्टम ऑफ यूनिट आपको लिखना है, ठीक हो गया। और दूसरा कहते हैं ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अब कौन सा मीडियम यूज कर रहे हो, उन चीजों पर डिपेंड करता है। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब कैसे? थोड़ा प्रूफ दे देता हूँ आपको। अगर आप देखे जाते हो एम के एस में लेते हो, एम के एस का मतलब है मास किलोग्राम सेकेंड, इसमें लेते हो तो इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁹ ठीक हो गया। हम यूनिट इसका बाद में लिखेंगे, जब आपको इनके यूनिट कराऊंगा फिर इसका यूनिट भी साथ ही करा दूंगा, ठीक हो गया। आगे वैसे देखिए, वो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसमें इसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁹ ये वैल्यू कैसे है ये मैं किस और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर इसको मैं यहाँ पे प्रूव करना शुरू कर दिया तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। भाई जल्दी से बातें यार देखो, एक वो कहते हैं मीडियम पे डिपेंड करती है, मैं आपको समझाता हूँ। बाकी इतनी से बातें एक बार नोट करो, वो सर नोट करो, फिर आपको समझाता हूँ आगे। तो छोटी छोटी बातें आपने पढ़ी हुई है पहले से ही, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हो गया नोट? चलो, अब मेन टॉपिक पे चलते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास एक चार्ज ये पड़ा हुआ है,
उस पर एक चार्ज ये है और आपके पास एक प्लस चार्ज या कह दो प्लस चार्ज एक ये है। ठीक हो गया। अब होगा यहाँ पे क्या, वो कहता है कि ये इस पर ना, अच्छा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट लिखाना ना, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, मैं जितना भी लेक्चर होगा ना उस लेक्चर में बेस में आपको ना बहुत काम आने वाली है। वो क्या है, मतलब फोर्स जो है ना, फोर्स क्या बात लिखने लगा, नोट डालो जल्दी से। फोर्स इज ऑलवेज, हमेशा, मैंने ऑलवेज का लफ्ज यूज कर दिया, ऑलवेज एक्ट ऑन द लाइन ज्वाइन in the center of two charge। ठीक है, आप ये चेक करना चाहते हो भाई फोर्स कहाँ को लगेगी, फोर्स इसे यहाँ को लगाएगी, फोर्स यहाँ को लगेगी, फोर्स यहाँ को लगेगी, हमें नहीं पता कहाँ पे लग रही है। आपने क्या करना है, वो कहता है अभी काम करो, छोटा सा काम करो, वो कहता है अभी इनके सेंटर को ज्वाइन करो जरा एक बार। हो गया सेंटर ज्वाइन, इनका सेंटर ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब कहता है जैसे ये लाइन बनी है ना, इस लाइन पे फोर्स लगेगी, इसके बाद ऊपर नीचे कहीं भी नहीं लगेगी, इस लाइन के ऊपर ही फोर्स लगेगी। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। एक फोर्स ये लगी, इसे मैं कहता हूँ F1/2, ये मैं Q1 कह रहा हूँ तो ये मैं Q2 कह देता हूँ। ठीक हो गया, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैं कहता हूँ R। ठीक है, F12 का मतलब है चार्ज वहां पे फोर्स लग रही है ड्यू टू चार्ज। ठीक हो गया, अब ये इस पर भी डिपेंड करेगा, इधर को फोर्स लगेगी, इधर को लगेगी ना फोर्स, इसे मैं कहूंगा F21, मतलब चार्ज 2 पर फोर्स लग रही है चार्ज 1 की वजह से। ठीक है, एक से बातें देख ली आपने। ठीक है, चलो एक और बात बताता हूँ आपको। अब हमने के पढ़ा था ना, के, अब के आगे आगे बोल भी है, क्या है, कहता है कि इसकी होता है 4π T0। ठीक हो गया, हो गया। अभी अभी ए नोट जो है ना वो क्या है, इसकी वैल्यू पहले देखते हैं। वो कहता है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। ऐसे भी कभी मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि एक आएगा उसका रिवर्स इसका आएगा, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा एसवीएन कैसे निकालोगे। ठीक हो गया, अच्छा ये बातें होगी अब आपको। अब ये जो है ना ए, वो हर मीडियम के अलग अलग होता है, क्या मैंने कहा है, इट डिपेंड अपॉन मीडियम। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको आगे थोड़ा होम मॉडिफाई में ले जाओ, जो आपने पढ़ा है 12th में, क्या है 4π E0 ER। ठीक हो गया, अब ई आर जो है ना यहाँ पर ई आर वो हमेशा मीडियम पे डिपेंड करता है। ई आर जो है वो क्या करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। कोई ई आर यहाँ पे क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब ये कि आप जो है ये ई नोट है ना, ये ई नोट जो है, ई नोट जो है ये ना एयर के लिए, इसके लिए है एयर के लिए, जिसे वैक्यूम भी हम कहते हैं, उसके लिए कांस्टेंट है। ई नोट जो है ये एयर के लिए क्या है, कांस्टेंट है। ठीक हो गया, लेकिन सर ई क्या है, एयर के लिए कांस्टेंट है, लेकिन से ई आर जो मैंने ये लिखा है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, हर मीडियम का अलग अलग होता है। अब मैं कहता हूँ कि अगर ई आर ज्यादा है, फोर्स का फार्मूला क्या लिखा था हमने, के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। अब देखो ना, अगर ई आर क्या होगा, ज्यादा होगा, ई आर ज्यादा हुआ, के कम हुआ, के कम हुआ तो फोर्स भी क्या हुई, कम हुई। अब आप इसे पूछोगे रीजन कि भाई ई आर जो है वो कम के ज्यादा क्या होता है, मीडियम का चक्कर क्या सा। बात ये है कि ना हम कहते हैं ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है परमिट, ये वाला ई नोट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका होता क्या है, ठीक है, ये है रिलेटिव परमिटिविटी। सिस्टम क्या है इसका, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। आपने पढ़ा हुआ है 12th में, आपने पढ़ा था भाईजान डाइपोज, मतलब पोलराइजेशन होती है, डाइपोज वगैरह बनते हैं, आपने ये पढ़ा था ना। अब इसका मतलब क्या है, ई नोट, अगर आप टेप्टा बोर्ड की बुक में जाओगे ना, टेप्टा बोर्ड से वो कहता है कि जब आप किसी मीडियम को रखते हो ना, ये दो चार्ज, एक चार्ज ये है एक चार्ज ये है, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं दोनों के ऊपर। ठीक है, आपने क्या किया, इनके दरमियान एक मीडियम ले आए, और वो मीडियम क्या करेगा, वो मीडियम ये करेगा अपने उसे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, उसको कहेगा भाई जाओ इनकी जो से फोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड है इनको ब्लॉक करो। भाई जब ब्लॉक होगी तो फोर्स पे क्या होगी, कम होगी। ठीक है, लगे सब, वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या करेगा, परमिट करेगा भाई जाओ इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड रोको जाकर, और इसे रोकेंगे तो फोर्स भी क्या होगी, कम होगी। एक तरीका तो ये समझेगा, दूसरा तरीका भी है,
वो क्या होता है, वो कहता है जब आप कोई भी चार्ज है, ठीक हो गया ना, मतलब एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, उनकी तरफ आप मीडियम लेके आओगे, उनके दरमियान भी एटम्स होंगे। एटम्स जो होंगे मतलब एटम न्यूट्रल होंगे ना, अगर एटम क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। फर्ज करो ये माइनस चार्ज में कहता है माइनस चार्ज है, न्यूट्रल होंगे। आप वो टॉपिक याद करो यार, वो टॉपिक हमने पढ़ा था, कैपेसिटर वाले टॉपिक आगे जाके पढ़ेंगे। पोलराइजेशन का जो टॉपिक है वो कहता है पोलराइज बनती है, जिससे अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक हो गया, जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल करेगी, उस फोर्स कम हो जाएगी। इतना इतना सिस्टम है, अब आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि अगला टॉपिक आने वाला है। ठीक है, इतनी सी यार नोट करो जरा, उस आगे भी चलते हैं जरा। हो गया नोट, हो सके नोट करना, फिर आगे चलते हैं। चलो मैं आपको जरा इस गहराई में इसलिए लेके जा रहा है क्योंकि आपने सारा एफएससी में पढ़ा है। अब थोड़ा से 5 मिनट का लेक्चर थोड़ा सा हो रह गया, फिर आपको असल एमडीकेबल लेक्चर ठीक हो गया। अब वो कहता है जो सिर्फ फोर्स है ना, ये फोर्स F12 इज इक्वल टू फोर्स माइनस F21, कहता है म्यूचुअल फोर्स है। दोनों को जो से वो क्या है, म्यूचुअल फोर्स है। मतलब क्या है इसका कि म्यूचुअल फोर्स है, वो कहता है कि जो एक चार्ज जो है दूसरे पे फोर्स लगा रहा था ना, तो दूसरा चार्ज इस पे फोर्स लगा है। आप ये छोड़ दो कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। अब मैं एक चार्ज बना रहा हूँ यहाँ पर पॉजिटिव, फिर एक चार्ज ये बना रहा हूँ छोटा पॉजिटिव, ठीक है। इसका मैं कहता हूँ ये 4 है, क्यू है, ये 2, ये 1 क्यू है। अब आपको अगर भाई इसका चार्ज बड़ा है, इसका चार्ज कम है, इस पे फोर्स लगाएगा ज्यादा, इस पे फोर्स लगाएगा कम, नहीं ऐसा नहीं होगा। म्यूचुअल फोर्स होती है, जितनी फोर्स ये इस पे लगाएगा उतनी फोर्स ये इस पे लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होगी। मैं आपको भाई इसका प्रूफ भी दूंगा। हालांकि हमारी पंजाब वगैरह या सिंध वगैरह ये जो भी बुक्स है ना, उनके अंदर ना प्रूफ नहीं दिया हुआ, लेकिन एनसीईआरटी की बुक है ना इंडिया की, उसके अंदर ये प्रूफ दिया हुआ है कि म्यूचुअल फोर्स है, ये प्रूफ करो। मैं वो प्रूफ भी दूंगा इसका कैसे होता है। ठीक हो गया। अब आप इस बात को याद करो कि पहले ये क्या है, म्यूचुअल फोर्स है। आपके हमसे कुछ आएगा, वो कहेगा एक चार्ज की वैल्यू ये है, दूसरे चार्ज की वैल्यू ये है। अब बताओ कि इनकी रेशियो क्या बनेगी, रेशियो 1:1 बनेगी। रेशियो क्या बनेगी फोर्स की, हमेशा हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, कूलम फोर्स की रेशियो हमेशा 1:1 बनेगी। कूलम फोर्स की रेशियो हमेशा क्या बनेगी, 1:1 बनेगी। क्यों, क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स है। ठीक है, इस बात समझ लगी। चलो आगे चलते हैं। अब आपको मैं प्रूफ देता हूँ कि कैसे है। प्रूफ प्रूफ चाहिए, प्रूफ 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 प्रूफ। अच्छा हमने क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो जरा एक बार, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दो जरा, बता दो जरा यार इससे जरा एक बार। Q1 है, बराबर बराबर से बना देते हैं, कोई बात नहीं। और हमने फर्स्ट किया था, बराबर बराबर से बना लेते हैं। अच्छा अब हमने क्या पढ़ा, पोजीशन वेक्टर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 2 स्केलर वेक्टर में। क्या पढ़ा था, एक इसका पोजीशन वेक्टर बना लो, या इसको मैं कह देता हूँ ये R1 है। क्या है, R1। एक मैं ये पोजीशन वेक्टर बना देता। अब ये क्या है, R2 है। देखिए सर ये क्या है, R1 है, और ये क्या है, R2 है। अब इनके दरमियान क्या निकाल लेंगे वो हम आपको बताएंगे कैसे निकालेंगे। आप पहले यहाँ पे जरा फोर्स से लिखो फॉर्मूला, 1 2 पे निकालनी है तो क्या देगा, K Q1 Q2 ओवर क्या आएगा। अब समझाता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, समझाता हूँ। अब मैं आपको कहा था पहले फोर्स फाइंड करने तो क्या करो, सेंटर ज्वाइन कर लो। भाई सेंटर ज्वाइन कर लिया मैंने, ये पकड़ के सेंटर ज्वाइन कर दिया। एक फोर्स इधर लग रही है, उसे क्या दो F21, ये जो इधर लग रही है उसे F12 क्या दिया मैंने। जल्दी से इतनी सी बात याद कर ली, ठीक है। अब जो से ये फोर्स यहाँ से लग रही है, तो यहाँ से शुरू हो रही है वो इस पे जाके लग रही है, ऐसे ही है ना। आप फर्स्ट करो एक वेक्टर में ऐसे बना दो जरा पकड़ के, ए ऐसे, कोई मसला तो नहीं है आपको। अगर मैं एक वेक्टर ऐसे बना दूं कि मसला तो नहीं है। फोर्स ये लगा रहा ना, F21 में लिख रहा हूँ, क्या लिखी है, F12 लिखी है, ये वाली फोर्स F12, मतलब ये चार्ज लगा रहा है इस पे फोर्स। ताकि सर मतलब वही आप बात की है, Q1 पे फोर्स लग रही है ड्यू टू Q2 की वजह से, वो क्या F12 है। अब मैंने F12 के यहाँ से शुरू कर लिया क्योंकि ये लगा रहा है ना, मैंने यहाँ से शुरू कर लिया। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, फाइनल माइनस इनिशियल, आर किसके इक्वल है, आर क्या बनेगा, 1 - R2, R1 - R2। इसकी वजह क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। फोर्स अभी ये लगा रहा है ना, स्टार्ट यहाँ से होगी और यहाँ पे जा रही है, आगे की जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो क्या बनेगा, R1 - R2। ठीक हो गया। आज मैं आपको बताता हूँ।
अब एक और बनाता हूँ, दूसरे से बना लेते हैं। अब ये इसमें क्या लगाएगा, फोर्स, ये लगाएंगे फोर्स, क्या है वो, F21 है। भाई ये लगा रहा है ना फोर्स इसके ऊपर, तो ये इसका ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, इनिशियल, ये क्या फाइनल, क्योंकि यहाँ से लग रही है फोर्स, तो ये इनिशियल है, फाइनल है। तो इसका मैंने अगर ये आर लिखो तो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू आर फाइनल, R2 माइनस इनिशियल R1। लिख लो भाई यहाँ पे से। इसका क्या आएगा, F12 का क्या आ रहा है यहाँ पर, R1 माइनस R2। F12 का क्या आ रहा है, R1 माइनस R। ठीक है, इसका भी लिख लो जरा, F21 के Q1 Q2 ओवर, इसका क्या आ रहा है, मतलब ये R2 पे लग रही है, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 हो गया। अब आप इसका क्या निकालो, यूनिट वेक्टर में निकालो, वही यूनिट वेक्टर है, क्या आएगा, आर इसका ये वाले 1 माइनस R2 ये वाले, इसको यहाँ पे लिख लो R1 माइनस R2, ये यूनिट वेक्टर इसका आ गया, और यहाँ पे R2 माइनस R1, ये यूनिट वेक्टर इसका आ गया। ऊपर हमने मतलब कैप से लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे भी लगा लो फोर्स है। अच्छा, अब आपके जीरो एक सवाल आएगा, अब बोलोगे सर देखो ना, ये R1 माइनस R2 का आंसर कुछ और आएगा, और R2 माइनस R1 का आंसर कुछ और आएगा, लेकिन आपने कहा था ये जो पोलर फोर्स होती है वो क्या होती है, इन्वर्शन फोर्स होती है। अब आप कह रहे हो भाई R1 माइनस R2, R2 माइनस R1, हो सकता है आंसर क्या हो डिफरेंट हो, लेकिन मैं प्रूव भी करता हूँ। पहले वैल्यू नोट करो, R1 की R2 की वैल्यू फर्स्ट करो 3 है, और R2 की वैल्यू फर्स्ट करो 4 है, फर्स्ट कर लिया, फर्स्ट किया वैसे फर्स्ट किया, ठीक हो गया। अब R निकालने का फार्मूला क्या है, तो मैं क्या निकालता हूँ, R12 ये वाला, इसका 1 2 का क्या निकाल, क्या करूंगा इसके ऊपर, अंडर रूट लिख दिया पर, ये वाला लिखा लो R1 क्या है भैया, आप याद करो चैप्टर नंबर 2 स्केलर और वेक्टर्स वाला, कुछ जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे बड़ी डिटेल में लेके जाएंगे इस चीज को, ठीक हो गया। अब आप समझोगे माइनस यहाँ पे लगा है, नहीं माइनस नहीं आ गया यहाँ पे, उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमेशा फार्मूले का प्लस आएगा, यहाँ पे फार्मूले का प्लस है ना, तो ये माइनस इसके साथ आएगा अंदर, माइनस R2 क्या स्केयर, वैल्यू पुट कर लो क्या आएगी, R1 की 3 है, 3 का स्केयर प्लस, और यहाँ पे R2 है, R2 4 है, तो जब स्केयर माइनस का स्केयर लेंगे वो भी प्लस का हो जाएगा, 4 का स्केयर अंडर रूट, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 9, और प्लस 16 कितना आ जाएगा, 9 प्लस 25 आ जाएगा, और 25 का जब अंडर रूट होगा क्या आ जाएगा आंसर, 5 आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ गया 5। अब R2 माइनस R1 भी निकाल लेते हैं, R21 वाला ये वाला, R2 का स्केयर माइनस प्लस, इधर तो प्लस से आने वाला है, वो माइनस R2 का स्केयर, वैल्यू पुट कर दो जरा, तो वैल्यू पुट करोगे आंसर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ज्यादा स्क्रीन में नहीं जाता। R2 की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्केयर 16 आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे 3 है, तो माइनस का आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और यहाँ पे 3 का आ जाएगा, 9 आ जाएगा, प्लस में 25 आ जाएगा, 25 जब आप अंडर रूट होगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये तो वैल्यू सेम आ गई। अब एक म्यूचुअल पोल में दो चीजें होती है ना, कि मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो, और डायरेक्शन क्या हो ऑपोजिट हो। अब ये तो बात आ गई भाई, ये तो बात समझ आ रही, मैग्नीट्यूड हमने क्या कर दी, सेम कर दी दोनों की, हालांकि मैं लिख रहा डिफरेंट डिफरेंट था, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या कर दी मैंने, सेम कर दी, आपको प्रूफ भी दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑपोजिट किया है। अब आप याद करो चैप्टर नंबर 11 है ना, 11 में एक चैप्टर बात लिखी थी, वो कहता है कि जब मतलब वर्क वाले चैप्टर में वो कहता है जब आप एक डायरेक्शन में जो भी चीज लोगे ना, वेलोसिटी लोगे तो आप पॉजिटिव में लोगे। अगर फर्स्ट मैं कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ लेफ्ट की तरफ, तो वो क्या होगा पॉजिटिव, जब मैं दोबारा राइट की तरफ जाऊंगा वो नेगेटिव होगा। या फिर मैं कहता हूँ मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ तो पॉजिटिव है, जब मैं लेफ्ट की जाऊंगा वो क्या होगा नेगेटिव। अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो पॉजिटिव, अगर नीचे जा रहा हूँ तो नेगेटिव। अगर मैं फिर जाता हूँ नीचे तो वो पॉजिटिव होगा, जो मैं अगर बाद में ऊपर जाऊंगा तो वो क्या होगा नेगेटिव होगा। अब मैं कहता हूँ ये एक चीज जो है ना ये पॉजिटिव है, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या होना चाहिए नेगेटिव। अब ये यूनिट वेक्टर पॉजिटिव में है, ये यूनिट वेक्टर किस में आएगा नेगेटिव में, यूनिट वेक्टर किस में आएगा नेगेटिव, जब ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है सही नजर आ रहा है आपको। हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सारा। अब देखो मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है। वही फिजिक्स लेवल की जब आपसे बात की थी कि जब आप एक डायरेक्शन में जाते हो
वो आप पॉजिटिव रहोगे। जब आप रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे आपने नेगेटिव लेना है। वो आपकी कंडीशन अपनी अपनी कंडीशन है। आप चाहो तो पहले जाओ नीचे जाओ, डाउन जाओ, आप पॉजिटिव मिलेगा। बाद में आप अप जाओगे तो आपके लिए नेगेटिव होगा। यहाँ पहले अप जाओगे तो पॉजिटिव, बाद में आप डाउन जाओगे तो नेगेटिव। ठीक है, चलो किसी से बात आपने नोट कर ली, चलो आगे चलते हैं। इसे नोट कर लो जल्दी से। हो गया, चलो आगे चलते हैं। ये प्रूफ तो हो गया आपको कि ये क्या है, म्यूचुअल फंड। अगर आपको प्रूफ कर दिया, हालांकि हमारे जो भी बुक्स है, हमारे जितनी भी बुक्स है वहाँ पे प्रूफ को नहीं दिया, लेकिन आपको मैंने प्रूफ दिखा दिया। चलो कुछ आगे चलते हैं, कुछ आगे चलते हैं। अगर मैं आपको कहूँ वो भी एक कोर्स है, अच्छा पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। बात क्या कहते हैं, अगर वो लफ्ज करे क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है फोर टाइम लेस, फोर टाइम्स लेस। ये बात आपने याद रखनी है, फोर टाइम लेस। क्या हो गया, फोर टाइम लेस हो गया। अगर वो लफ्ज यूज करे क्वार्टर, क्वार्टर्ड, इसका मतलब है फोर टाइम इंक्रीज। क्या मतलब है, फोर टाइम इंक्रीज हो गया। क्वार्टर्ड का मतलब है फोर टाइम कम हो गया, और क्वार्टर का मतलब है फोर टाइम इंक्रीज कर दिया। हो गया। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल ये है कि मैं कहता हूं पहले फोर्स थी 20 न्यूटन, ठीक है, और डिस्टेंस था 10 मीटर का। अब वो कहता है कि मैंने ना डिस्टेंस जो है, या वो कहता है मैंने फोर्स कर दी है 30 न्यूटन की। अब बताओ कि आर क्या होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन देखो ना, अब हमारे अब एक ऐसा रूल कहूंगा जो पूरी फिजिक्स में अप्लाई होगा। आपको मतलब अलग अलग चैप्टर के लिए जाना पड़ेगा। ये हो गया। आप इधर देखो जरा ऐसे एक बार। मतलब मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा रूल करने वाला हूँ जो हर जगह अप्लाई होने वाला है। मतलब आपको ये नहीं कहूंगा चैप्टर नंबर 1 का अलग रूल है, चैप्टर 2 का अलग है, नहीं। पूरी फिजिक्स में एक रूल वैलिड होगा। क्या रूल है वो कहता है इसे आप एफ वन कर दो, एफ टू कर दो, वन कर दो, टू कर दो, कर दिया। अब आपको क्या करो, फिर आपको रूल समझा रहा हूँ। अब जो चीज डिफरेंट है ना, जो चीज डिफरेंट हो रही है तो उसको एक साइड पे ले जाना है। क्या करना है, एक साइड पर, एफ वन आर वन। बाकी इन चीजों को दूसरी साइड पे ले बस। आगे अब एफ टू का काम है, ऐसे क्या करोगे, एफ टू इज इक्वल टू के क्यू यू ओवर आर टू का स्केल। ठीक हो गया, इधर भी स्केल है, इधर भी आ जाएगा स्केल आ जाएगा। अब ये दोनों चीजें डिफरेंट हो रही है तो लिख लो भैया एफ टू और आर टू का स्केल। भाई ये चीजें सेम कर दो। अब ये जो दोनों दोनों चीजें सेम है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, क्या बनेगा, एफ वन आर वन का स्केयर इज इक्वल टू एफ टू और आर टू का स्केयर। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया सिंपल सा। अब आपको क्या चुनना है, आपका फोर्स वन भी दी हुई है, आर वन भी दिया हुआ है, फोर्स टू भी दी हुई है, आर टू मालूम करना है तो एफ टू को डिवाइड करो यहाँ पर, फिर आर टू आ जाएगा। अगर आपको क्या कहता है, अगर आप कैसे कहता है, अब वो कहता है कि भाईजान ये दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि मैंने ना क्यू वन उससे, ताकि सर मैं क्या गया, बेटा आपने ए क्यू को चेंज किया, क्या कर दिया, चेंज कर दिया, फिर क्या बनेगा, फिर आप ए क्यू को यहाँ पे उठा के ले आओगे। बाकी आठ को बाकी सबको सेम करो। मतलब मैं कहता हूँ ये क्यू वन जो है, मैंने क्यू वन चेंज किया, क्यू टू को चेंज नहीं किया, क्यू वन चेंज किया और क्यू टू को चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे क्यू वन इससे जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, क्यू वन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका भी क्यू वन चेंज हो रहा है, इसको यहाँ पर डिवाइड कर दो, बाकी आर को सेम रखो। क्यों, क्योंकि भाई जो चीज हमें चाहिए ना डिफरेंट है, हम उससे उसको छेना, अब आपसे छेना ही नहीं है। इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक क्यू वन जाके डिवाइड हो जाएगा Q1। अब आपको एक मतलब तीन चीजें दी होंगी, एक चीज मिस होगी, तो मिस होगी तो उसको फाइंड कर लो सिंपल सा। ये हर पूरी फिजिक्स के लिए ये अप्लाइड है। मैं इसको चेंज ही नहीं करूंगा फॉर्मूले को, मैं आपको जो भी सॉल्व करूंगा ना चेंज नहीं करूंगा कभी। ठीक है, इसी से बात याद करो, जल्दी करो इससे जरा। होगी, चलो नोट करो इसे, जल्दी करो। होगी, चलो। अच्छा एक हमने पढ़ा सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल
ऑफ सुपर पोजिशन पोजीशन। अभी आप हमने हमने क्या किया था, आपको दो दो चार्ज दिए गए थे, मतलब चार्ज वन था और चार्ज टू था, फिर आपको कहता फोर्स वन ऊपर। अगर क्या हुआ ऐसा हो जाए, फिर एक चार्ज यहाँ पर आ जाए और एक चार्ज यहाँ पर आ जाए, एक चार्ज यहाँ पर आ जाए, एक चार्ज यहाँ पर आ जाए और एक चार्ज यहाँ पर आ जाए, फिर आपको कहे भाई बताओ इसमें क्या फोर्स लगेगी। पहले एक दो तीन चार है, अब चार के चार चार्जेस मिला के इसमें फोर्स लगा रहे हैं। अब पूछते हैं भाई तो इसमें कितनी फोर्स लग रही है। अब इसको फाइंड करने के हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। वो क्या कहता है, वो कहता है कि सम जो नेट फोर्स होती है ना, नेट फोर्स जो सी लग रही होगी इसके ऊपर, और इस सब का क्या होगी, सम होगी। मतलब कि F15 मतलब F51 मतलब 5 पे लग रही है Q1 की वजह से, प्लस F52 प्लस F53 प्लस F54, ठीक है, प्रिंसिपल पोजीशन। मतलब ये वही कहता है कि जो इसमें फोर्स लग रही है ना, नेट फोर्स, वो इन सब के क्या नेट के वो इन सब के सम के इक्वल है। ये प्रिंसिपल पोजीशन कहता है। एक को बात बताऊँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि ना फोर्स जो से वो इंडिपेंडेंस है, वो क्या है, फोर्स इज इंडिपेंडेंट इन इंडिपेंडेंट। मतलब ये कि आप ये नहीं कह सकते कि ये अब ये सिर्फ फोर्स लगा रहा है, ये इसको फोर्स लगा रहा है, अब ये दोनों मतलब कि ये सिर्फ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, लग रही है फोर्स, ठीक है, जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो इसी फोर्स पे असर होगा, नहीं, ऐसा हर किसी नहीं होगा, ऐसा हर किसी नहीं होगा। अगर इस पे 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, बाद में अब अभी ये है ही नहीं, ये इस पे क्या लगा रहा है, 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, अब ये भी आ जाता है, अब ये भी सिर्फ 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। अब ये नहीं कहोगे आपकी इसी पे 5 न्यूटन लगा दी वो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, नहीं, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऑल वर्ड फोर्सेस क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। मतलब कोई भी फोर्स दूसरे फोर्स को, मतलब कोई भी ना दूसरी फोर्स से ना, कोई भी एक चार्ज की फोर्स दूसरे चार्ज की फोर्स को कोई भी खराबी पैदा नहीं करेगी, ठीक है, आगे सब चलो। इस बात हमने नोट कर लिया, चलो एक और बात तो बात ही नहीं पाता, फिर इस बात आप देखो जरा समझ लगी या नहीं लगी, समझ लगेगी आगे चलेंगे। एक और बात इधर लिखता, एक बार में हमारे पास नेट वाला क्या है, हमारे पास दो चार्जेस दिए गए ना, उसे एक बार हम ये यूज करेंगे, क्या है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। एक ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। एक इसका कंडीशन है, कंडीशन क्या है, चार्ज क्या हो, सेम हो। मतलब कि ये नहीं कि उसकी डायरेक्शन सेम हो, सेम सेम क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। पहली बात ये होगी। दूसरी बात वो कहता है आर जो है ना वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब इससे लेंथ नहीं चाहिए ना, आर डिस्टेंस मतलब ये होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए सबका। अगर ये सेम होगा तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। जब ये सेम हो जाएगा फिर हम ये F1 और F2 भी खत्म कर देंगे, ठीक है, लगे सर, फिर F1 F2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि चार्ज की मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, आर भी सेम हो गया, तो F1 F2 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इतना सॉल्व फिर अब हम सॉल्व करते हैं भाई के लेवल के, ठीक है, चलो चलो। चलो आगे चलते हैं, सीधी बातें नोट होगी, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात क्या करता है, वो कहता है कि फर्स्ट करो आपके पास एक चार्ज ये है प्लस, एक प्लस चार्ज ये दिया हुआ है, कहता है एक प्लस चार्ज ये है और आपके पास एक प्लस चार्ज क्या है, ये है। तीन चार्ज दिए हुए हैं। एक चार्ज दिए हैं, तीन चार्ज दिए हुए हैं। मैं कहता हूँ ये Q1 है, ये Q2 है, ये क्या है, Q3 है, ठीक हो गया। इन सब की लेंथ भी क्या है, सेम है। अगर सेम है तो मैं कह रहा हूँ ये ए है, ये भी ए है, इन दोनों की दरमियान लेंथ जो है वो क्या है, ए है, सिंपल सी बात कर दी है। इन सब की मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। अब मैं कहता हूँ आप इसमें बताओ क्या फोर्स लग रही है, इस चार्ज पे क्या फोर्स लग रही है, आपको बताना है। पानी का तरीका क्या है, नेट निकालना है, हमने पानी निकालना है नेट। अगर मैंने क्या लिख पाया था कि चार्ज भी सेम हो और डिस्टेंस भी क्या हो, सेम हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल करेंगे, ये वाला, ये वाला।
एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f एफ cos थीटा। क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे? पहले आप देखिए फोर्स कहाँ कहाँ पे लग रही है। अब ये इसको रिपेयर करेगा, सेंटर को ज्वाइन करो, यहाँ पे फोर्स लग रही है। आपको क्या करना है, क्या अगर आप ये बात जेब में रख लोगे तो आपके बहुत से सवाल हल हो जाएंगे। अब इन दोनों का सेंटर ज्वाइन करो जरा। ये सेंटर जा रहा है, इसके फोर्स यहाँ पर लग रही है। अब ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इनके दरमियान दूसरा एंगल है वो 60 है। ये भी क्या है 60 है, ये भी क्या है 60 है। अब दूसरा ये एंगल है वो भी क्या है 60 है। इसे मैं अलग से बना देता हूँ। क्या है, एक फोर्स इधर जा रही है और एक फोर्स इधर जा रही है। एंगल कितना है 60 है। अब एक बात याद रखना, मैं ये दूंगा ये मतलब एफ एक्स से एफ वाई के चक्कर में नहीं जाने वाला, आपको सिंपल सी बात कहूंगा। अगर कोई चीज इधर जा रही है और एक इधर जा रही है तो उनका दूसरा रिजल्टेंट होगा हमेशा दरमियान से निकलेगा। ठीक है, आपको फर्स्ट पर एक पोस्ट इधर को लग रही है और एक पोस्ट इधर को लग रही है, रिजल्टेंट हमेशा दरमियान को रहेगा। अब ये एक पोस्ट इधर जा रही है और एक पोस्ट इधर लग रही है, तो रिजल्टेंट कहाँ से आएगा, दरमियान में जाएगा। रिजल्टेंट कहाँ पे जाएगा, दरमियान में। ये एफ रिजल्टेंट है, ये एफ, ये मतलब एफ वन का लो एफ टू का लो, ये एफ रिजल्टेंट है। तो ये जो से एंगल है ये कितना है 60। अगर आपसे पूछे कि रिजल्टेंट और फोर्स वन या वन टू के दरमियान एंगल कितना है, वो क्या होगा 30, वो क्या होगा 30 होगा। वैसे दो फोर्स के दरमियान एंगल 60 है और रिजल्टेंट इसके दरमियान एंगल क्या है 30 है। हमें सर ये एंगल लेना है ना, वो दोनों फोर्स के दरमियान लेना है, रिजल्टेंट वाला नहीं लेना। ये बात याद रखो, क्या कह रहा हूँ मैं, हमें रिजल्टेंट वाला एंगल नहीं लेना, जो दो फोर्स के दरमियान एंगल होगा वो वाला एंगल लेना है। ठीक है, चलो सोल्व कर लेते हैं इससे पहले हम। ये क्या बनेगा 2f1 f2 प्लस 2f का स्क्वायर प्लस ये भी स्क्वायर हो जाएगा 2f का स्क्वायर कोस एंगल कितना है 60, दोनों फोर्स के दरमियान एंगल कितना है 60। हो गया 60 लिख दिया मैंने। 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर कोस 60 होता है 1/2, 1/2 टू से कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आएगा आगे 2f का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। इस मतलब से ऊपर लिख लेता हूँ आगे एफ नेट क्या आएगा 2f का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, ये बन जाएगा 3f का स्क्वायर। 3 बाई निकाल लो एफ का स्क्वायर, ये बाई निकाल लो, हमारे पास ये नेट आ गया। ठीक है, ये 35 नोट करो, हमारे पास क्या आ गया नेट आ गया। इसको नोट करो जल्दी से, लगा सवाल सोल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करो। हो गया नोट, चलो आगे चलते हैं। एक बात मैं याद रखना, मैं बार बार ही बताऊंगा कि मैं पहले बता रहा हूँ, जो सिर्फ एंगल लेना है ना, ये दोनों फोर्सेस के दरमियान लेना है, रिजल्टेंट वाला नहीं लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बस। तो अब मेरे पास फर्स्ट पर एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये पड़ा हुआ है, एक माइनस चार्ज ये पड़ा हुआ है। अब ये क्या राइट एंगल बन रही है, ये क्या राइट एंगल बन रही है, ये क्या है ए कह देता हूँ, ये भी ए है, मतलब ये दोनों सेम है। इसका नहीं पता है क्या होता है। अच्छा, ये दोस्तों इसे कहते हैं डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर, क्या कहते हैं डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर। इसका जो फार्मूला होता है ना, आंसर वो होता है √2a। क्या होता है, मतलब ये ए है और ये ए है, अगर आप ये मतलब बोलना चाहते हो ना तो इसे कहते हैं डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर। इसका फॉर्मूला था √2 और ए, मतलब अगर जैसे आर दिया होगा उसको मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, क्या आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो, मैं जो आपको पहले बताया था, नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, मैं बताता हूँ। आप ये कह लो Q1 है, ये Q2 है, ये क्या है Q3 है। इसमें कॉस मालूम करनी है, क्या वो नेट पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो F1 प्लस F2 प्लस F1 F2 को से डबल नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये भी ए क्या है डिफरेंट है और ये वाला भी ए क्या है, मतलब ये वाला ए भी क्या है डिफरेंट है। मतलब इसमें मालूम कर लेना, पहले ये फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी ए डिफरेंट है, ये भी ए डिफरेंट है, वो फार्मूला नहीं लगेगा। पहले नेटिंग लिख लेते हैं, क्या आएगा एफ नेट, वो इक्वल होगा एफ वन के ऊपर टू की वजह से प्लस एफ वन के ऊपर 3 की वजह से। अब बना लेते हैं पोस्ट कहाँ का, पहले अगर ये सेंटर जो निकाल लो इसमें, ये सेंटर जा रहा है, एक पोस्ट यहाँ लगी, यहाँ को लगी पोस्ट लगी, एक पोस्ट यहाँ को लगी।
एक फोर्स कहाँ पर लगी, यहाँ पर एक फोर्स आगे लगी, यहाँ पर लगी, ठीक है, इससे बाहर आपको लगी सब, चलो आगे चलते लगी सब, चलो। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले एफ वन टू वन करना है, तो क्या करोगे, क्यू वन क्यू टू ओवर ए का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ वन थ्री मालूम करो, क्या आ जाएगा, के क्यू वन क्यू थ्री पर ए की जगह क्या आएगा, एक वैल्यू तो ये दी हुई है ना, एक वैल्यू को क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू ए, अंडर रूट टू ए आ जाएगा, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, लगी सब, इससे बात आपको लगी सब, चलो। अब क्या करना है, इन दोनों का अलग अलग आंसर निकालना है, उसमें ऐड कर देना, आपको इसमें क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी, ठीक है। मतलब वो मतलब फोर फॉर्मूला लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ए क्या था, डिफरेंट है, एक इसका और इसका क्या था, डिफरेंट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स क्या कहते हैं, नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर वो कहता है इसमें पार्ट करो, हाँ फिर तो लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका भी ए सेम है और इसका भी ए सेम है, फिर हम वो ना फॉर्मूला लगा सकते थे। एक था दूसरे का इसका मालूम करो, फिर ये ए और ये ए क्या हुआ, डिफरेंट हो गया, फिर वो फॉर्मूला क्या किया, नहीं लगाया, ठीक है। अब आगे चलता है, इसे नोट करो, जल्दी करो, फिर अगला सवाल सोल्व करते हैं। लगे सर, चलो आगे चलते हैं। अब मैं कहता हूँ मेरे पास एक चार्ज ये है प्लस क्यू, एक चार्ज ये है प्लस क्यू, एक चार्ज क्या है, माइनस क्यू, ये बड़ा हुआ है, एक दो, इसे मैं कहता हूँ ये क्यू वन है, ये क्यू टू है, ये क्या है, क्यू थ्री है, ये सब का ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। एंगल कितना है, 60, 60 और क्या है, 60। अब मैं कहता हूँ इसमें फोर्स क्या करो, मालूम करो, इसमें क्या करो, फोर्स मालूम करो। अब क्या करेंगे, पहले इसका बना लेते हैं, वेक्टर फॉर्म निकाल लेते हैं, कैसे बनेगा। अब इन दोनों का सेंटर ज्वाइन करो, इधर क्या, एक फोर्स ये, और इसका ज्वाइन करोगे, इसका और इसका सेंटर ज्वाइन करो, ये जा रहा है, अभी सब क्या बन रहा है, वो क्या कह रहे हैं, इसका नीचे को जा रहा है, मतलब ना दिन बंद सॉरी सॉरी गलती बन है, कभी बनेगा कभी कोई जाती बंदे से कोई बात, ठीक है। इसका क्या जा रहा है, इसका और इसका सेंटर ज्वाइन करो, पहुंच कर गई, यहाँ को गई, ठीक हो गया। अब इसका और इसका सेंटर देखो, फोर्स कहाँ पे जा रही है, नीचे को, फोर्स का मतलब ये प्लस है, ये माइनस है, सेंटर ज्वाइन करो, फोर्स का जा रही है, अंदर को जा रही है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स हो गया ना, नीचे को जाएगी। अब ये एंगल कितना है, ये 120 है। जब ऐसे कंडीशन आ जाएगा तो अंदर अंदर वाला 60 या बाजू वाला क्या है, 120 है। इसके बाद को बना लेता हूँ, एक फोर्स यहाँ को लग रही है, नीचे को इसके वजह से इसकी फोर्स क्या लग रही है, यहाँ को लग रही है, एंगल कितना है, 120 डिग्री, कितना है, 120 डिग्री। अब रिजल्ट क्या आ गया, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, रिजल्ट बीच में से निकलेगा, बीच में से निकाल लो, ये एफ क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपसे पूछे इसके एंगल बताओ तो क्या बताएंगे, 60 है, इसका एंगल क्या है, 60 है। अब हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास ए भी सेम है और चार्ज भी क्या है, सेम है। अब फोर्स लगा लो जरा, फॉर्मूला इसका, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कोस थीटा, हो गया। ये लगा लो सर, इसका फॉर्मूला लगा, ये एफ वन एफ टू प्लस टू, इसके ऊपर एक क्या बनेगा, टू एफ का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कोस थीटा, कोस क्या आ जाएगा, 120, दोनों फोर्स के दरमियान, फोर्स वन और फोर्स टू के दरमियान 120 आ जाएगा, तो 120 होता है -1/2, कोस थीटा मतलब थीटा 120 और कोस 120 कितना आ जाएगा, -1/2, टू टू से कैंसिल हो गया, ये माइनस से जाके क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब सौ लिख रहता है यहाँ पर जाएंगे, ये टू एफ प्लस ये माइनस में आ जाएगा, ये एफ का स्केल बन जाएगा, लेकिन क्या आ जाएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस के द्वारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल आ जाएगा, माइनस एफ का स्केल, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो वो एफ का स्केल क्या बनेगा, एफ का स्केल सिंपल एफ का स्केल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ सिंपल एफ आ जाएगा। मतलब ये है, मतलब ये कि आप इसे एक ही फोर्स मालूम करनी है, आप एफ वन मालूम कर लो या एफ टू मालूम कर लो, उसका लेंथ क्या होगा, एफ ही होगा, ठीक है। राकेश सर मैंने कहा आप एफ वन मालूम करो या एफ टू मालूम करो, जो मर्जी मालूम कर लो, आपका जिससे नेट आएगा
वो क्या आपका एफ ही आएगा। फिर आपको समझने की जरूरत नहीं है कि F1 प्लस F2 करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका नेट एफ ही आएगा। ठीक है, चलो ये चीज नोट कर फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, चलो। अभी तो हम ऐसे ट्रायंगल सिंपल से पढ़े हुए हैं, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाले में आ जाते हैं जैसे। एक चार्ज ये पड़ा हुआ है, एक चार्ज ये पड़ा हुआ है, मेरे पास एक चार्ज ये पड़ा हुआ है और एक माइनस चार्ज ये पड़ा हुआ है। अब पूछता है कि वो कहता है कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये क्या है Q3 है, ये क्या है Q4 है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। अब कहता है कि Q2 पे तो कितनी फोर्स लग रही है, वो कह रहा है Q2 पे तो कितनी फोर्स लग रही है। अब हमारे पास ये तीन मतलब तीन चार्जेस और पड़े हुए हैं, अब इनके फैक्टर्स को बना लेते हैं जरा। ये इन दोनों का सेंटर ज्वाइन करो क्या बनेगा, फोर्स यहाँ पर लग रही है, एक फोर्स यहाँ पर लग रही है, उससे आगे वाली क्या दो जरा एक बार। ठीक हो गया, माइनस चार है ये, ठीक हो गया। अब इन दोनों का सेंटर ज्वाइन करो, ये ऊपर को लगा रहा है फोर्स, एक फोर्स यहाँ पर लग रही है। अब ये प्लस से प्लस ये कर आपको हम खींच रहे थे, एक फोर्स क्या कर लग रही है यहाँ पे लग रही है, लेकिन सब इन दोनों का सेंटर वाली क्या फोर्स यहाँ पे लग रही थी। ओहो, क्या कर रहे हो यार, ये फोर्स यहाँ पर लग रही है अंदर को, बड़ा खींच है अंदर को, ये भी अंदर को, ये भी ऊपर को, लेकिन तो सर ये भी अंदर को खींच है। ठीक है, इसे मैं बाहर पढ़ाता हूँ एक बार। ये फोर्स यहाँ पे लग रही है, ठीक हो गया, और ये फोर्स क्या लग रही है यहाँ पे लग रही है। अच्छा, इनका रिजल्टेंट कहाँ को निकलेगा, वाला एक फोर्स यहाँ को लग रही है और एक नीचे को लग रही है, रिजल्टेंट पीछे से निकलेगा, मतलब यहाँ से पीछे से निकल जाएगा इधर ना। ये क्या आएगा, एफ आर आ जाएगा। ये F1 है, ये F2 है, ये क्या आएगा एफ आर आ जाएगा। अगर इन दोनों का देखेंगे F3 देखेंगे, F3 भी यहाँ भी आ रहा है, F3 भी इसके ऊपर सुपर इम्पोज है, F3 भी क्या है इसके ऊपर ही सुपर इम्पोज है, मतलब ये कि जो इनका दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है और उसी लाइन के अंदर उसी डायरेक्शन में F3 भी लग रही है। अब निकाल लेते हैं जरा, नेट निकाल लेंगे जरा, देख लेते हैं। फोर्स टू पे वन की वजह से, फोर्स टू पे थ्री की वजह से, प्लस फोर टू पे फोर फोर की वजह, फोर की वजह से, ठीक हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट तो हम निकाल सकते हैं। अगर ये आर देखे वो क्या बनेगा, अब आपको पहले बताया था ये आर क्या होता है, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर, मतलब क्या आएगा आंसर, अंडर रूट टू है, वो ये टू है, ठीक हो गया। अब एफ टू है तो हम निकाल सकते हैं और एफ थ्री भी निकाल सकते हैं, इन दोनों का नेट निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि चार्ज भी क्या है सेम है और एंगल भी क्या है सेम है। निकालो जरा इसमें दोनों का नेट जरा, एफ नेट क्या आ जाएगा, एफ वन का स्क्वायर, वन ना भी लिखो, एफ का स्क्वायर प्लस टू एफ, टू एफ एफ कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एफ का स्क्वायर प्लस टू एफ एफ कोस क्या है यहाँ पर, दोनों फोर्सेस के दरमियान, ये फोर्स ये फोर्स के दरमियान क्या आ जाएगा, एंगल कितना है 90 डिग्री, एंगल क्या है 90, एंगल कितना है 90 डिग्री। आप जाके देख लो क्या बनता है दोनों का, टू एफ प्लस के प्लस एंगल 90 डिग्री होता है ना, कोस 90 होता है जीरो। अब जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा, पूरा फैक्टर क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा, पूरा फैक्टर क्या आ जाएगा जीरो, तो एफ नेट क्या आ जाएगी, टू एफ का ये वाला, ये पूरा फैक्टर क्या हो गया जीरो, क्योंकि कोस था कोस जीरो, जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा पूरा फैक्टर क्या हो गया जीरो, पीछे ये फैक्टर रह गया, ठीक हो गया। अब जितना जरा इसे भी तरह एक बार, ये टू मैंने बाकी निकाल दिया, इसी से कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है चलो। लगे सर ये हमारे पास आंसर आ गया, लगे सर चलो इतनी सी नोट करो एक बार, अब फिर आगे भी चल रहे थोड़ा सा। चलो अब हमारे पास ये तो ना निकल रहे हैं, एक ये रह गया, इसको भी निकाल लेते हैं, F24 क्या आ जाएगा, ए Q2 Q4, ए क्या आएगा हमारे पास, ये डायगोनल वाला, डायगोनल वाला क्योंकि एट्स के इक्वल है ना डायगोनल वाला, और डायगोनल वाला आ गया।
अब ये भी आ गया, ये भी आ गया, हमें से क्या निकाला है, नेट निकाला, निकाल लेते हैं इसे, एक बार नोट करो। तो यहाँ पे निकाले तरह से सोल्व करना चाहिए, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, नेट निकालते हैं इन सब का नेट। इन दोनों का नेट हमारे पास क्या आया था, ये अंडर रूट 2f, और इसका क्या है ये वाला के क्यू, मतलब Q1 Q2 क्यू छोड़ो पड़ा, उससे पता है ये है, फिर चार्ज क्या है सेम है सबके, तो मैं स्केयर भी ले सकता हूँ ऐसे कर, ठीक हो गया। टू ए का स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा अकेला 2 रहेगा, ठीक है। चलो इससे बाद नोट कर लेंगे, चलो नोट करो, फिर आगे से आगे थोड़ा सा रहता है, इसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा, बहुत सारे के नोट डालो इसे एक बार, फिर आगे सोल्व करते हैं इसे। हो गया, चलो इसको चलिए किधर है दोबारा आगे, एफ फ्लैट अंडर टू, ये पूरा क्या है, एफ है ना, ये पूरा एफ की पर आ गया, पीछे टू ही रह गया ना, बाकी तो एफ ही है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस एफ ओवर टू, तो ये भी एफ ही आ रहा है पूरा, पर टू का फर्क आ रहा है, तो लिख लो एफ। अब एफ कॉमन हो बीच में से, पीछे क्या आएगा, अंडर रूट टू प्लस वन ओवर टू, आपके पास ये आंसर आ गया। पर आप ये फोर्स निकालना चाहते हो, तो एक फोर्स निकालो, सिर्फ एक एक फोर्स निकालो, एफ वन निकालो या एफ टू निकालो, एक फोर्स निकालो या एफ थ्री निकालो, एक फोर्स निकालो, और बाद में इससे मल्टीप्लाई करो, आपके पास एफ नेट आ जाएगी, तो इस पर लग रही, ठीक है, लगे सब। अब इसे एक फोर्स निकाल लिया, फिर आप पूरा आंसर आ जाएगा। आगे चलो, फिर अगला सवाल ये सोल्व करते हैं उसे, जल्दी करना नोट जरा, अगला सवाल सोल्व करेंगे। हो गया, चलो अगला सवाल, अगला सवाल सोल्व करता हूँ, क्या है। मैं सवाल कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि फर्स्ट करोड़ है, एक चार्ज मेरे पास ये पड़ा है प्लस, एक चार्ज मेरे पास क्या पड़ा है प्लस, ये पड़ा हुआ है, एक माइनस मेरे पास ये पड़ा हुआ है, फिर आगे सर एक प्लस ये पड़ा है, एक प्लस ये पड़ा हुआ है, एक प्लस मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मैं पूछ रहा हूँ इस पे क्या फोर्स लग रही है, निकालो जरा, सेंटर ज्वाइन करो जरा इन दोनों में, एक फोर्स ये लग रही है F1, एक फोर्स ये लग रही है F1, निकालो F2 निकालो। अब इन दोनों का सेंटर निकालो, एक इधर की लग रही है, एक इधर की लग रही है, सेंटर क्या निकलेगा, बीच में से निकलेगा, ये इन दोनों का क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा, एफ आर आ गया, ठीक हो गया। अब इसका भी इस ऊपर वाले की कोई निकाल लो जरा, सेंटर ज्वाइन किया, ये एफ आ गई, अब थ्री आ गई। अब इन दोनों को मिटा दो, क्योंकि हमने सेंटर निकाल लिया है इन दोनों का, इसे एक बार छोड़ दो, सेंटर निकाल लिया हमने। अब देखो जरा, ये एफ थ्री और एफ आर दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या हो जाएगी कैंसिल, तो इस पर फोर्स लगने वाली क्या है, जीरो, फोर्स क्या है, जीरो। इन दोनों का रिजल्टेंट जो सामने निकाला था वो, और ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आंसर क्या देगा, जीरो, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, जीरो। जैसे नोट, अच्छा आगे चलते हैं, फिर आगे नोट कर लेना, एक बार ही मामला हल कर लेना सारा। एक ये पड़ा है Q1, एक ये पड़ा है Q2, एक ये पड़ा है Q3, एक ये पड़ा है Q4। अब कहते हैं कि भाई बताओ Q4 में क्या फोर्स लग रही है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस। आगे कहता है ये तीन चार्जेस पर, तीनों प्लस प्लस है, अब तो इसमें क्या फोर्स लग रही है, ठीक हो गया। यहाँ पर ऐसा सवाल आ जाए, इनका फोर्स जीरो लग रही है, पहले आपको बता दो, बाद में आगे चलेंगे। इसके वजह क्या है, जीरो क्यों लग रही है, निकाल लो जरा, निकाल के देख लो, इन दोनों का सेंटर ज्वाइन करो जरा, ये फोर्स इधर को लगा रहे हैं, ठीक हो गया ना, ऐसे लग रहे हैं ना। अब इनका सेंटर ज्वाइन करोगे, ये तो इसका और इसका सेंटर, ये नीचे को लगा रहा है इधर को, और इसको इसका सेंटर ज्वाइन करो, ये इधर को लगा रहा है, मैं बता दो, उसे बाहर निकाल के बता देता हूँ। इसकी फोर्स यहाँ पर लग रही है, इसकी फोर्स यहाँ पर लग रही है, एक आ गई, ये फोर्स भैया यहाँ पर लगा रहा है, ये फोर्स भैया यहाँ पर लगे जा रहा है, हो गया। ये फोर्स यहाँ पर और ये क्या है यहाँ पर, इन दोनों का रिजल्ट देखेंगे वो क्या क्या आएगा, ऊपर को आएगा, ये ऊपर को आ गया, ठीक हो गया। अब ये जो फोर्स लगा रहा है वो नीचे को लगा रहा है, तो ये दोनों का कैंसर आंसर क्या आ जाए, जीरो। या आप ऐसे देख लो, कुछ और भी अगर उसमें जाता हूँ एडवांस लेवल में, एडवांस लेवल में क्या है, क्या है, तो आगे एडवांस लेवल में चलते हैं, अच्छी तरह समझा जाएगी आपको, सबसे एडवांस लेवल में। मैं कहता हूँ एक प्लस चार्ज ये पड़ा हुआ है, एक प्लस चार्ज ये पड़ा हुआ है,
एक प्लस चार्ज ये पड़ा हुआ है, एक प्लस चार्ज ये पड़ा हुआ है, फिर एक माइनस चार्ज दिया गया। अगर जब तो इसमें कितनी फोर्स लग रही है, जीरो आ रही है। एक बार आपको बता दूं, जब सिमेट्री आ जाएगा, सिमेट्री, जब सिमेट्री आ जाए तो फोर्स क्या होगी, जीरो। सिमेट्री मतलब आर चार्जेस क्या हो, सेम हो। अगर कोई एक डिफरेंट आ जाए बीच में से, तो फिर हम देखेंगे उससे क्या सीन है, देखेंगे आगे जाके। और मतलब एक माइनस आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे। देखिए जब आर चार्ज प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। वो निकालेंगे तब तक कैसे आएगी, अब देखना जरा। अब ये इसको अपनी तरफ कैंसिल है, ये इसको अपनी तरफ कैंसिल है। एक को सीधा लग रही है, एक को सीधा लग रही है, ये दोनों क्या होगी, कैंसिल। ये इसको अपनी तरफ कैंसिल है, ये इसको अपनी तरफ कैंसिल है। ऑपोजिट डायरेक्शन में ये भी कैंसिल होगी। फोर्स क्या आ रही है, जीरो। जब भी सिमेट्री आएगी, जब भी सिमेट्री आ जाएगी, तो फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। आपने बात याद रखनी है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, चलो आगे चले, चलो। अच्छा, अब मेरे पास एक प्लस चार्ज ये पड़ा हुआ है। फर्स्ट करो, अगर एक प्लस चार्ज ये पड़ा हुआ है, एक प्लस चार्ज ये आ गया, अगर एक माइनस चार्ज यहाँ पर आ गया। पहले तो सिमेट्री बनाई थी आपने, सिमेट्री को नहीं बनाई। अब मैं कहता ये भैया बताओ कि ये प्लस चार्ज आ गया है, अब तक इसमें कितनी फोर्स लग रही। पहले सिमेट्री की में क्या था, जीरो। अब क्या सिमेट्री नहीं रही, सिमेट्री वाले खत्म कर दी है। अब निकालते फोर्स क्या आती है, अब निकालते हैं। ये भी ए है, ये भी ए